हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इज बायोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को हाफ कंप्लीट कर लिया था एसटीडीज तक। और आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन। इनफर्टिलिटी क्या होता है? जो कपल्स हैं वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए अनेबल हैं, मतलब वो चिल्ड्रन नहीं कर सकते। ओके, इनका रीजंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि डिजीज हो सकती है कोई भी, या फिर ड्रग्स लेना, या फिर कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज आर्ट। आर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आर्ट क्या होता है? वेयर करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स। आर्ट क्या होता है? मतलब अगर कोई कपल इनफर्टाइल है, मतलब वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उनके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से जो कपल है वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट टेक्निक्स। जैसे कि आईवीएफ। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ एक वो टेक्निक है जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो ह्यूमन बॉडी से बाहर करवाया जाता है। देन आईवीएफ में सबसे पहले टेक्निक है हमारे पास ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? ओवा फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट। इसमें क्या है? फीमेल से तो ओवा मतलब ओवम कलेक्ट कर लिया जाता है, और मेल से स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है, और फीमेल बॉडी से बाहर इसकी फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट की फॉर्मेशन कराई जाती है। ओके, इसके अंदर है टू टेक्निक्स, जिफ्ट एंड आईयूटी। सबसे पहले है जिफ्ट। जिफ्ट में क्या, आप देखो, सबसे पहले मेल में से हमने स्पर्म कलेक्ट किया, फीमेल में से एग कलेक्ट किया, उसकी फर्टिलाइजेशन करा के हमने जाइगोट की फॉर्मेशन करा ली। अब देखो, अब ये जो जाइगोट है वो हमें फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो अगर वो जाइगोट 8 टू 16 सेल्ड स्टेज से पहले होगा, मतलब वो अगर 8 टू 16 सेल्ड स्टेज तक नहीं पहुंचा होगा, तो उसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट कराया जाएगा। और अगर वो 8 टू 16 सेल्ड स्टेज तक पहुंच गया है, तो उसे कहाँ इंसर्ट कराया जाएगा? यूट्रस में। ओके, Zift. When zygote is before 8 to 16 cell stage, then it is transferred to fallopian tube, and after 8 to 16 cell stage is transferred to uterus. Okay, ये थे जिफ्ट और आईयूटी। नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारे पास वो है एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? इनएबिलिटी टू ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल और वेरी लो स्पर्म काउंट। इसमें क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म का ट्रांसफर करना, किसमें? फीमेल बॉडी में। ओके, सो इसमें क्या है? जो मेल पार्टनर है वो फीमेल को इंसेमिनेट करने के लिए एबल नहीं है, ठीक है, उसका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज्यादा लो है। तो उसमें हम किस टेक्निक का यूज करते हैं? एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का। अब जो एआई टेक्निक है उसके अंदर भी हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, आईसीएसआई एंड आईयूआई। आईसीएसआई में क्या है? कपल्स मैरिड इन ओल्ड एज। जो कपल्स हैं वो ओल्ड एज में मैरिड हुए हैं, तो जो मेल पार्टनर है उसकी जो स्पर्म मोटिलिटी है वो बहुत कम है। एम्ब्रियो फॉर्म इन लेबोरेटरी, इसके लिए क्या है? अब वो उसको फीमेल बॉडी को क्या नहीं कर सकता? इंसेमिनेट नहीं कर सकता। तो जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पे फॉर्म किया जाएगा? लेबोरेटरी के अंदर। स्पर्म इंजेक्टेड इनटू ओवम, जो ओवम के अंदर स्पर्म है वो इंजेक्ट किया जाएगा लेबोरेटरी में। देन आईयूआई टेक्निक में क्या है? सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड, हस्बैंड से सीमेन कलेक्ट करके फीमेल के वेजाइना या फिर यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्निक है हमारी जिफ्ट। जिफ्ट मतलब गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या है? इसमें एक हस्बैंड और वाइफ हैं। जो वाइफ है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट वो फर्टिलाइज्ड एग को डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो इसमें क्या होगा? एक अनदर डोनर फीमेल होगी जो ओवम डोनेट करेगी, और ये जो ओवम है ये वाइफ के
बॉडी में इंसर्ट करा दिया जाएगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, बेबी होगा। ठीक है, तो स्पर्म तो क्या था, हस्बैंड का था, बट जो ओवम था वो जेनेटिकली किसका था, किसी अनदर डोनर का। ओके, तो ये जो बेबी है ये इनका खुद का नहीं होगा। तो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लासेस में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।